अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ मैच से पहले आज पहला ट्रेनिंग सेशन किया और टीम पाकिस्तान जैसे ही बस से उतरी है तो एक खास पॉइंट रहा कि पाकिस्तानी कुछ फैंस यहाँ पर मौजूद थे और जो देखना हम चाह रहे थे कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की बॉडी लैंग्वेज कैसी रही है और आज ट्रेनिंग सेशन में क्या खास हुआ। और दूसरा, पाकिस्तान में जो बहुत से क्रिकेटर या क्रिकेट एक्सपर्ट जो हैं टीवी के ऊपर बातचीत कर रहे हैं, इन तीन चीज़ों के ऊपर आज का ये व्लॉग है। आज की अगर टिपिकल बात की जाए तो पाकिस्तान की बॉडी लैंग्वेज कुछ खास डिफरेंट नज़र नहीं आई। थोड़े से चेहरे उदास और गिरी हुई बॉडी लैंग्वेज हमें देखने को मिली। बट ये मैं हमेशा एक बात करता हूँ कि पाकिस्तान टीम मैच जीत के आ रही हो या खुदा न खास्ता हार के आ रही हो, उनकी बॉडी लैंग्वेज में कुछ खास फ़र्क होता नहीं है। आप ये समझें कि ये ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड या इवन इंडियन क्रिकेटर्स की तरह ज़रा एटीट्यूड या बॉडी लैंग्वेज में डिफरेंस नजर आए, वो शायद उस तरह से पाकिस्तान टीम में कम ही देखने को मिलता है। आज काफ़ी हद तक बड़ा ट्रेनिंग सेशन रहा, मगर स्टार्ट किया बॉलर से कि बॉलिंग ने पहले बैटिंग में, लाइक शहीन, नसीम, इन्होंने पहले बैटिंग की, बाद में बल्लेबाजों ने बैटिंग की पाकिस्तान ने। और दूसरा दोस्तों, एक खास बात कि प्लेइंग 11 क्या बन रहा है, जो बज़ाहिर अभी नज़र आ रहा है या जो हमें पता चला एज पर सोर्सेज कि इमामुल हक जो हैं फ़खर ज़मान की जगह पर खेलेंगे। मगर ये पॉइंट मेरे लिए, अब जब इमामुल हक रिप्लेस हुए फ़खर ज़मान की जगह पे वो आए, तो मेरी फ़ौरन चीज़ एक मेरे जहन में आई। जब पाकिस्तान डिफेंस के अंदर ट्रेनिंग कर रहा था उस वक्त आकिब जवेद से भी बात हुई। इसके अलावा सिलेक्शन कमेटी भी इस चीज़ के ऊपर बोली है कि हमने एक ही ओपनर क्यों लिया, यानी फ़खर ज़मान को लिया, हमने इमामुल हक को क्यों नहीं लिया था जब चैंपियंस ट्रॉफी के लिए स्क्वाड अनाउंस हुआ था। तो उस वक्त ये कहा जा रहा था कि इमामुल हक का फिटनेस लेवल का थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि शायद वो इतने फिट नहीं है, खासकर जब वो टीम के अंदर थे उनका फिटनेस लेवल जो था, और अब जब टेस्ट टीम को जो उन्होंने ज्वाइन किया था वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ, उनके फिटनेस लेवल ख़राब हुआ था बजाय इसके कि बेहतर हुआ। और दूसरी वजह उनकी ये थी कि उनका डिसिप्लिन का इशू था, शायद इसलिए टीम मैनेजमेंट ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए उनको कंसिडर नहीं किया या सिलेक्शन कमेटी ने उनको कंसिडर नहीं किया। अब जब फ़खर ज़मान इंजर्ड हुए तो ऑल ऑफ सडन एक ही ऑप्शन पाकिस्तान को नजर आई, वो है इमामुल हक। अब मैं ये नहीं कह रहा इमामुल हक बुरे हैं, उनकी एवरेज बहुत अच्छी है, वनडे के अंदर खासकर ठीक है, बट अगर वो बाबर के साथ ओपन करेंगे तो दोनों के स्ट्राइक रेट को लेकर हमेशा बात की जाती है। और अब भारत के खिलाफ अहम मैच के लिए इमाम और बाबर का ओपनिंग कॉम्बिनेशन कैसा रहेगा वो टाइम बताएगा। बट पॉइंट इज कि ये स्ट्रेटजी का हिस्सा कहीं कहीं से भी नहीं रहा था। और बहुत से लोग ये बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान फ़खर ज़मान के बगैर खेल रहा है या फ़खर ज़मान इस मैच के लिए अवेलेबल नहीं होंगे तो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा धचका। ऑफ कोर्स जैसी फॉर्म है फ़खर ज़मान की, ये पाकिस्तान के लिए धचका ज़रूर है। बट मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 3 सीरीज जो आपने खेली हैं या 1 साल आपने चैंपियंस ट्रॉफी की जो तैयारी कर रखी थी, वो सब फ़खर ज़मान के बगैर थी। ना वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर अवेलेबल थे, ना जिम्बाब्वे के अंदर अवेलेबल थे, ना ही आपको वो साउथ अफ्रीका के अंदर अवेलेबल थे। तो अब अगर फ़खर ज़मान इंजरी की वजह से ही बाहर हुए तो हमें इतना बड़ा धचका लगने की जरूरत होनी नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे तो कभी भी वो प्लान का हिस्सा नहीं रहे थे। हम जब चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी कर रहे थे तो फ़खर ज़मान हमारे प्लान का हिस्सा थे नहीं। और दूसरी बात दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर बहुत से क्रिकेटर्स बात करें, पाकिस्तान टीम की डिबैकल के फर्स्ट मैच बहुत बुरे से हारा न्यूजीलैंड के खिलाफ, हम 3 मैचेस अपने घर के अंदर ही हार गए और बहुत सी ऐसी चीज़ें चल रही हैं। मैं मिसाल देता हूँ, इंजमामुल हक साहब का मैं एक देख रहा था कि पाकिस्तान ने जो टीम अनाउंस की है, सिर्फ एक ओपनर क्यों टीम के अंदर शामिल किया, ये इंजमामुल हक ने बोला। उन्होंने बोला फिर स्पिनर भी आपके पास एक है, वो बरार है, आपके पास दूसरा स्पिन ऑप्शन क्यों नहीं है। तो मेरे फ़ौरन जहन में आ गया कि जब पाकिस्तान वर्ल्ड कप 2023 भारत खेलने गया था या उससे पहले एशिया कप खेला था, उस वक्त चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक थे और सेम सवाल उनसे हो रहे थे। ये नहीं कि उस वक्त एक स्पिनर था या ओपनर एक ही था। ऑफ कोर्स उस वक्त अब्दुल्ला शफीक भी थे, उस वक्त इमामुल हक थे, बट उस वक्त सवाल सबसे बड़ा ये होता है कि आपने शुरुआत के मैचेस में आपने फ़खर ज़मान को नहीं खिलाया था। मतलब पाकिस्तान वर्ल्ड कप खेलने जा रहा है और अब शुरुआत के मैचेस में फ़खर ज़मान के बगैर मैदान में उतर रही है, इससे बड़ा ब्लंडर कोई नहीं हो सकता है। और उस वक्त बात करने वाले कौन थे, वही जो आज टीम मैनेजमेंट का हिस्सा है। पॉइंट इस के जब ये एक्सपर्ट थे तो वही खामियां ढूंढ रहे थे, आज जब जो खामियां ढूंढ रहे हैं वो कभी पाकिस्तान टीम का एक तरह से वो हिस्सा रहे हैं। और दूसरा, शुएब मलिक भी मीडिया के ऊपर आके बात कर रहे हैं, वकार यूनुस भी बात कर रहे हैं। बट मेरा सवाल ये बनता है, ये तो मेंटोर हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, इन्हीं की जिम्मेदारी है कि अगर स्पिनर्स ढूंढ के देना है, इन्होंने ढूंढ के देना है, अच्छा ओपनर ढूंढ के देना है, इन्होंने ढूंढ के देना है। इनकी एक टीम का बजट कम से कम 1.5-2 करोड़ रुपए बनता है और बहुत सी तनकीद इनके ऊपर हो चुकी है कि भाई ये मेंटोर आपने जो रखे हैं इनसे फ़ायदा क्या हो रहा है, बजाय इसके कि ये हमें अपना जवाब दें। मतलब जवाब दें इनको होना है, ये जो 5 मेंटोर रखे हैं इनको जवाब दे होना है कि आपको डोमेस्टिक में से अच्छा टैलेंट को उठाकर सामने लेके आना है, और जो सवाल हम कर रहे हैं इसका जवाब दें। वो तो सवाल कर रहे हैं आगे से कि पाकिस्तान टीम में ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, हालांकि उनको इसका जवाब देना है हमें, क्योंकि मेंटोर हैं वो। फॉर एग्जांपल, आप शुएब मलिक की बात कर लीजिए, ये पीसीबी के वो 5 रुकनी मेंटोर का हिस्सा है, वकार यूनुस उसका हिस्सा है, वसीम अकरम जो बात कर रहे होते हैं, वो पांचों मेंटोर को लगाने की बेसिकली सजेशन वसीम अकरम की है। और भी बहुत से चेंजेस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो हुए वसीम अकरम के कहने पे हुए हैं। और अब अगर हमें मेंटोर हमें ये कह रहे हो कि नहीं ये खामी है, बजाय इसके कि वो उसका जवाब ढूंढ के दें हमें कि हम मेंटोर आए हैं, हम प्रैक्टिकली पाकिस्तान क्रिकेट में ये असर डाल रहे हैं,
ये जवाब देने के बजाय वो टीवी पे बैठ के ही पाकिस्तान टीम का बता रहे हैं कि ये प्रॉब्लम है। ऑफ कोर्स ये प्रॉब्लम है, इसलिए हम बुरा कह रहे हैं, यही प्रॉब्लम है, इसलिए हम चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर फेवरेट टीम का टैग लेके नहीं खेल रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट मेरा सवाल, मैं अपने आप से ये सोच रहा था कि ये मेंटोर हैं, इन्होंने पाकिस्तान के मसले को हल करना है, या जो सवाल आम क्रिकेट फैन या क्रिकेट एक्सपर्ट के माइंड में आता है उसका जवाब इन मेंटोर्स ने देना है, जो तकरीबन 1.5-2 करोड़ पर मंथ में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पढ़ते हैं और जिनके ताने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मुसलसल सुनते आ रहे हैं कि इनको रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब वही पहली बात तो ये, मैं पर्सनली ये समझता हूँ कि इनको टीवी पे बैठना ही नहीं चाहिए। ये परमिशन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि आपकी ज़िम्मेदारी, आप पूरा महीना आपकी ज़िम्मे है कि आप जो चल रहा है डोमेस्टिक टूर्नामेंट उनको देखिए, उसमें से अच्छे क्रिकेटर निकालिए, अपनी जो भी स्ट्रेटजी बनानी है वो बनाइए। आप तो टीवी पे बैठ के दूसरी दिहाड़ी लगा रहे हैं, मतलब जो आपको महीना टीवी से पैसे मिलेंगे वो हैं। आपकी असल ज़िम्मेदारी कहाँ गई? मैं हमेशा कहता हूँ कि पाकिस्तान में कोचिंग हमेशा नाम को देख के दी जाती है, ना कि काम को देख के दी जाती है। आपको कोच शायद बड़े कद का नहीं भी मिलता, बट आपको एक डेडिकेटेड हो, जो प्रोफेशनल हो, जिसका खुद का एम्बिशियस हो कि मुझे कुछ करना है, उसको लेने में कोई हर्ज नहीं है। बट एक आप बड़े नाम को देख लेते हैं कि नहीं, ये नाम बड़े हैं, इनको लगा देने से शायद लोगों का दबाव कम रहेगा, लोग तारीफ करेंगे कि बड़े कद का एक क्रिकेटर है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ अटैच है। बट प्रैक्टिकली उनका फ़र्क देखिए कि वो कितना पाकिस्तान को दे कितना रहा है। मतलब टीवी पे बैठ के, ऑफ कोर्स जितने भी क्रिकेटर्स हैं, जब टीवी पे बैठते हैं तो उनको वो सच बोलना शुरू करते हैं, मगर वो टीम मैनेजमेंट के अंदर आते हैं तो वो डिफरेंट होते हैं। ये मैं किसी एक की बात नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ। अब देख लीजिए, आप इंजमामुल हक कह रहे हैं, हालांकि उन्होंने टीम बना के वर्ल्ड कप 2023 में भेजी थी और वहाँ पे भी हमने फर्स्ट राउंड एग्जिट मारा था हमने। उसके बाद वहाब रियाज थे, वो टीवी में बैठ के पाकिस्तान क्रिकेट को बेहतरी के बड़े मशवरे देते रहे, बट वर्ल्ड कप 2024 में सारा कुछ उन्होंने किया था। अब आकिब जैद समझ लीजिए, या उनके इर्द गिर्द में बहुत से क्रिकेटर हैं, अब इवन के सकलैन मुश्ताक हैं, वो भी मेंटोर हैं। मतलब ये मेंटोर का काम अभी जो चैंपियंस ट्रॉफी चल रही है इसमें ढूंढना है आपको, जो डोमेस्टिक सीजन चल रहा है, क्योंकि सबका ध्यान चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर है, बट डोमेस्टिक भी तो चल रही है, उसके अंदर ध्यान देखना है आपको ढूंढना है कि हमें 3-4 चीज़ें चाहिए। ना हमारे पास फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर है, ना स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर है, ना हमारे पास ओपनर है। लाइक हमने फ़खर की इंजरी के बाद फिर इमाम को बुलाया, जिसके बारे में ना सिलेक्शन कमेटी राजी थी, ना टीम मैनेजमेंट राजी थी। फिर ऑल ऑफ सडन कैसे बुला लिए? बल्कि सबसे इंपॉर्टेंट मैच जो कि चैंपियंस ट्रॉफी का माना जाता है वो इंडिया के खिलाफ है, और उसमें हम फ़खर इमामुल हक को खिलाएंगे। आप वैसे टेक्निकली तो उस्मान खान हमारे पास सेकंड ऑप्शन थी, उनको खिलाना चाहिए था शायद, बट जो अभी तक बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि इमामुल हक इंडिया के खिलाफ मैच में खेलेंगे। खैर, शायद टेक्निक वाइज देखा जाए तो इमामुल हक का नंबर ही बनता होगा, और वैसे भी एक ओपनर को रिप्लेस दूसरा ओपनर करे, शायद इसलिए रखा है, या उस्मान खान की टीम में जगह कीपर के तौर पे रखिए कि खुदा ना खासा अगर रिजवान इंजर्ड होते हैं तो फिर उस्मान खान आकर उनको रिप्लेस कर सकते हैं। बट पॉइंट इज़ के चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर अब कुछ भी हो सकता है, बट पॉइंट इज़ कि कहीं स्ट्रेटजी पूरे 1 साल की पाकिस्तान अब जब चैंपियंस ट्रॉफी खेल रहा है उस पूरी स्ट्रेटजी की नफ़ी कर रहा है। ये एक कड़वा सच है कि पाकिस्तान ने पूरे साल भर में जो किया उसके बिल्कुल अगेंस्ट चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर कर रहा है। यानी पूरी टीमें जब साल 2 साल से तैयारी कर रही थी, अब चैंपियंस ट्रॉफी के मोड़ के ऊपर आके हम सब उसका उलट कर रहे हैं। ना हमारे इमाम हमारे प्लान के अंदर थे, ना हमारे प्लान के अंदर फ़खर ज़मान थे, ना हमारे प्लान के अंदर फ़हीम अशरफ थे, ना हमारे प्लान के अंदर खुशदिल थे। वैसे खुशदिल के ऊपर मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि शायद खुशदिल का टीम के अंदर होना किसी तरह से एक जस्टिफाई है, क्योंकि आपके पास साइम अयूब नहीं है। साइम अयूब का फ़ायदा ये मिलता है कि वो साथ में बॉल भी कर रहे होते हैं, और ओपनर तो वो थे ही। अब आपको ऐसा बल्लेबाज या ऐसा ओपनर चाहिए था जो बॉल करते हो, ज़ाहिर है कोई ओपनर अवेलेबल है नहीं है। ऑप्शन 2-3 थी, एक अरफात मिन्हाज की, दूसरा इफ्तिखार की भी थी, और फिर खुशदिल की भी थी। खैर, खुशदिल ने अच्छा परफॉर्म किया अगेंस्ट न्यूजीलैंड मैच, और उनकी टेक्निकली ये तो इंडिया के खिलाफ भी अब मैच में जगह बनती है, जो कि मुझे लगता है वो प्लेइंग 11 का हिस्सा फिर से होंगे। बट पॉइंट इज़ कि वही टीम पाकिस्तान की है जिसने सबसे लास्ट में आकर टीम भी अनाउंस की, और जिसकी आखिरी दिन तक इवन के चैंपियंस ट्रॉफी शुरू हो चुकी है, अभी तक तैयारी चल रही है कि किसको किससे रिप्लेस किया जाए। इस पर दोस्तों आप अपनी राय कमेंट की सूरत में ज़रूर बताइएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।